हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई बहुत तगड़े तरीके से आपकी चल रही होगी। एकदम बहुत पूरा टाइम आप पढ़ते ही रहते होंगे। आई नो, क्योंकि 4-5 दिन ही आपके एग्जाम के बचे हैं। तो बच्चों, मेरा यहां पे इस वीडियो को बनाने का टारगेट बस एक ही है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे बहुत क्लोज नोन स्टूडेंट ऐसे रहे हुए हैं जिन्होंने इन 4-5 दिनों में अपने बहुत सारे नंबर गंवा दिए हैं इन 4-5 दिनों की एक्टिविटीज के ऊपर। और कुछ ने इन 4-5 दिनों में ही इतना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के बहुत बेहतरीन पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं वो लोग, और अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं। तो बच्चों, ये जो 4-5 दिन होते हैं ना एग्जाम से पहले वाले, ये एकदम गेम चेंजिंग डेज होते हैं। इन डेज में ही एक्चुअल में आप कैसा पेपर करके आओगे, कितना नर्वस रहोगे या कितना फ्री रहोगे या कितना लाइट फील करोगे या कितना प्रेशराइज रहोगे आप, ये सब इन 4-5 दिन में डेवलप होता है। और इन 4-5 दिन को अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से काट लिया, बहुत बढ़िया से आपने मैनेज किया, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। जो मार्क्स आपको नहीं भी मिल रहे होंगे वो भी आपकी सूझबूझ और कामनेस की वजह से मिलने के चांसेस बनते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है, ये 4-5 दिन जो आपके एग्जाम के बचे हैं, इनमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो रखना है वो अपनी हेल्थ का रखना है। हेल्थ मतलब बिल्कुल भी सर्दियां चल रही हैं, ठंडा पानी नहीं पीना, ठीक है ना? फ्रिज से दूर रहना है, गर्म पानी पीना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना जिससे सर्दी लग जाए, तबीयत खराब हो जाए, गला खराब हो जाए, खांसी हो जाए बेटा। क्योंकि अगर वो हो गया ना एग्जाम से पहले, तो आप एग्जाम कंफर्टेबली दे नहीं पाओगे। और जब हमारी तबीयत खराब होती है, हमको कोल्ड टाइप फीलिंग होती है ना, तो हमें ये लगता है कि बस जल्दी जल्दी निपटे काम और हम आगे बढ़ें। तो आपका दिमाग उस टाइम सोच नहीं पाता, इंगेज रहता है, हल्का हल्का। बहुत सारे बच्चों को सरदर्द डेवलप हो जाता है। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना, ताकि इन 3-4 दिन में आपको अपनी बॉडी की तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस फील ना हो। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं और बहुत गड़बड़ भी हो जाती है। लास्ट के दिनों में चिंता की वजह से चाय ज्यादा पी लेते हैं, कॉफी ज्यादा पीने लगते हैं, ठीक है ना? और वो ज्यादा पीने से उनका थोड़ा सा बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, वो लो हो जाता है या हाई हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से क्या, नर्वसनेस कई गुना बढ़ जाती है, आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर कई गुना बढ़ जाता, बेचैनी बढ़ जाती है आपकी, रात में नींद नहीं आती और अगले दिन अच्छे से दिमाग फ्रेश फील नहीं होता। तो बच्चों, ये सारी बातें सच हैं, होती हैं, आपको ध्यान रखना है 4-5 दिन पहले ही आपको, इसीलिए मैं याद दिला रहा हूं। दूसरी चीज, ठीक है ना, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, कोई भी नया स्टेप आपको नहीं लेना कि नया चैप्टर शुरू कर दूं, नई शीट शुरू कर दूं, कुछ नया काम स्टार्ट कर दूं कि 4-5 दिन बच रहे हैं, बस अब ये भी कर लेता हूं। ये नया काम कुछ नहीं करना। जो हो गया सो हो गया। जितना आपने कर लिया वही आपका है, जितना आपने पढ़ लिया वही आपका है। जो आपको आता ही नहीं है वो तो आपका है ही नहीं। उसमें से अगर कुछ आ भी गया तो भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जो आपका हो गया है ना बच्चों, वही आपका है, उसी को अच्छे से रिवाइज करो। सोचो जो भी पेपर में आएगा इसी में से आएगा, मैं अब जितना हो गया उसी को अच्छे से रिवाइज करके जाऊंगा, कूल माइंड होके बिल्कुल। तो ये 4-5 दिन में आपको बस जितना हो गया सो हो गया, अब उसको रिवाइज करो, या जो हो रखा है उसकी कोई वन शॉट या रिवीजन टाइप सीरीज ही आपको देखनी है, नया कुछ नहीं उठाना। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? वो जो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारा तो सिलेबस बहुत कम हुआ है। तो बच्चों, अगर आपका सिलेबस कम भी हुआ है, आपका टारगेट सेकंड अटेम्प्ट भी है, तब भी इस अटेम्प्ट को बहुत बहुत सीरियस होकर देना है। इन 4-5 दिन में यही सोचना है कि चाहे कुछ भी है, भले ही मेरा सिलेबस पूरा ना होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं तो सेकंड अटेम्प्ट को दूंगा, लेकिन इसको भी बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली देना है बच्चों। याद रखना मेरी बात, अगर आपने इस अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली दिया तो अगले अटेम्प्ट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे बहुत सारा सिलेबस आपका अभी अच्छे लेवल पे पूरा हो जाएगा, तो अगला अटेम्प्ट आपका बहुत 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 अच्छा जाएगा फिर। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कैलकुलेशन कंप्लीशन। ठीक है ना? क्योंकि बेटा ये सेशन ना मैंने ऐसे नहीं कि यूं ही बोल रहा हूं, मैं सुबह से सोच रहा हूं कि ऐसी क्या चीज है जिसमें 4-5 दिन आप बहुत बढ़िया तरीके से रहो, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लो। तो बच्चों, नेक्स्ट चीज है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करते रहना है। इन 4-5 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, ताकि बिल्कुल दिमाग तैयार रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। दूसरी चीज, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करो।
भले ही पता है कि आंसर आ जाएगा, तब भी कैलकुलेशन कंप्लीट करके वेरीफाई करो कि मैं सही आंसर ला पाता हूं या नहीं ला पाता हूं। जब कैलकुलेशन की आदत बन जाएगी ना 4-5 दिन आपको, तो उस दिन आप कोई भी क्वेश्चन फिर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत नहीं करोगे। यह भी आपको डेवलप करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चीज है कि फोन कॉल मिनिमाइज करनी है। कुछ लोगों से बात करने से आपका एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ जाता है, आपकी लड़ाई हो जाती है, आपकी बहस हो जाती है। उन लोगों से 4-5 दिन बात नहीं करनी। अगर नहीं किए बगैर काम चल रहा तो बहुत कम करनी है। उनको बोलना है कि मेरा 4-5 दिन का काम है, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, मम्मी पापा बिल्कुल पास में ही बैठे हुए हैं, मैं बात नहीं कर सकता। तो बच्चों बचो इस चीज से। 4-5 दिन आपको खुद को बचा के रखना है ऐसी बहसा बहसाई और आर्ग्यूमेंट से, ठीक है बच्चों। और लास्ट पॉइंट, पूरा पॉजिटिव रहना है। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, सोच लो जितना हो गया सो हो गया, अब तो इसी को बहुत अच्छे से करके जाऊंगा, ठीक है ना। पूरा 100% पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बच्चों। अगर आप खुश रहोगे, रिलैक्स रहोगे, तो ऊपर वाला भी आपको देखता है कि देखो ये अपने आप को सही रखने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है, तो वो भी आपका साथ देता है, ठीक है ना। और मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी है। 4-5 दिन तक उनके साथ बिल्कुल बहस नहीं करनी, क्योंकि वहां से आपको बहुत पावर मिलेगी, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू। बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आना।